हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टैग वर्ड्स देखने वाले हैं मैथ्स के लिए। आप जानते ही हैं हमने सारे सब्जेक्ट के जो टैग वर्ड हैं वो कर लिए हैं 1 बाय 1 और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स को देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये आपको हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। तो देखिए, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स। जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होता है ना, तो आपको वहाँ पर ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ढूंढना होता है, और अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव में पूछा होता है तो आपको वहाँ पर इन नेगेटिव टैग वर्ड को ढूंढना होगा। अब देखिए, अगर आप इन टैग वर्ड्स को समझ जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और अगर आप इनको याद कर लेते हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें होता क्या है ना, चाहे आपने थ्योरी पढ़ी हो चाहे थ्योरी नहीं पढ़ी हो, आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शन को देखते ही आप टिक कर देंगे। अब ये किस तरीके से होगा, अभी मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊंगी। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स है ना, आपको मैथ्स की पेडागोजी में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैथ्स की जो आपकी पेडागोजी आती है ना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो पेडागोजी में इन टैग वर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये टैग वर्ड्स क्या हैं और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स को जानने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं और उनके द्वारा जो रिव्यूज़ दिए गए थे वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे थे। आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नोट्स हैं मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स ये बनाया है। कंसाइज वे पे है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करके डेमो भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड क्या हैं और नेगेटिव टैग वर्ड क्या हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपसे पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट आ गया ना, नहीं आ गया, तो वो क्वेश्चन क्या हो गया, आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है या फिर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। अगर पॉजिटिव पूछा है तो आप इन टैग वर्ड्स को हर क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स आपके सामने, आगमन विधि का प्रयोग। अब देखिए, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा हो और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा हो, लिखा है कहीं पर कि आगमन विधि का प्रयोग करना, तो बस उस ऑप्शन को आपने पकड़ना है और सीधे टिक कर देना है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने पेडागोजी की थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उस चीज़ से मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने पढ़ी है तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो सिर्फ इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढ करके आप ऑप्शन को टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगी कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है आगमन विधि का प्रयोग करना। आप जानते हैं शिक्षण की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जिसमें से बेस्ट मानी जाती है आगमन विधि, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चे को आप एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के बाद आप बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड क्या होती है ना, एग्जाम्पल टू रूल चलती है। सबसे पहले बच्चे को आप एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण बताते हैं और उसके बाद उसका जो नियम है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझाते हैं। तो ये मेथड आपकी बेस्ट मानी जाती है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं पर लिखा है कि आगमन विधि का प्रयोग करना, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम। आप जानते ही हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, जहाँ पर सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और जो आपके 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन में लिखा हुआ है समावेशी कक्षा, तो बस समावेशी कक्षा को देखते ही आप उस ऑप्शन को टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है
कि बच्चों में जो है आप जो क्रिएटिवनेस होती है, सृजनात्मकता होती है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी क्लासरूम कौन सी मानी जाएगी? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे। एक ऑप्शन में लिखा होगा समावेशी कक्षा, तो बस उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है विवेचनात्मक या फिर सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा हुआ है और ऑप्शन में लिखा हुआ है कहीं पर सृजनात्मक चिंतन, बच्चे में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना या फिर विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, तो अगर ऐसे ऑप्शन कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं तो उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये होता क्या है, सृजनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, इसमें क्या होता है ना, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। लाइक जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारे देश की जो राजधानी है उसकी विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। अब इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग करता है, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो अनेक दिशाओं में सोचेगा कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी होती हैं। तो इसीलिए इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है कहीं पर सृजनात्मक चिंतन या विवेचनात्मक चिंतन, तो आप उसे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित। जी हाँ, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको ये टैग वर्ड्स जो है यूज़ करने हैं, और आई होप कि अब आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमूर्त विषय। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। जो आपका मैथमेटिक्स है ना, वो हमेशा अमूर्त विषय माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने में नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। और मैथ्स में अमूर्त चीज़ें ही होती हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं ना सपोज करिए x इक्वल टू ये, सपोज करिए, तो सपोज का मतलब क्या है, वो हम बस सपोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो एक्चुअल में नहीं है हमारे सामने। तो इसीलिए मैथ्स में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है आपसे और किसी ऑप्शन में लिखा है कि गणित जो है अमूर्त विषय है, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तर्कात्मक कौशलों का विकास करना। तर्कात्मक कौशल मतलब होता है जहाँ पर बच्चा तर्क कर पाए। एक तो होता है कि बच्चे के सामने अगर कोई बात है, बच्चा उसको एज इट इज़ जो है एक्सेप्ट कर ले रहा है, किसी ने उससे कुछ कहा, उसने मान लिया। और एक होता है कि बच्चा तर्क करता है कि ये ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्या सही है, क्या गलत है। उन दोनों में बच्चा डिफरेंस कर पाता है, और जो सही है ऑब्वियसली उसी चीज़ को वो चूज़ करेगा, है ना, चाहे सामने वाले को फिर वो कैसे भी लगे। वो चीज़ें होती हैं, तर्क करना ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। और देखिए ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, ये वाला टैग वर्ड आपको हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ऑप्शन में दिया हो तर्कात्मक कौशल का विकास, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गणितीय अवधारणाओं को समझना। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं को समझना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा दिखता है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा हो और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि लिखा है समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गणित पद्धति व्यावहारिक। जो मैथ्स की आपकी पद्धति होती है वो कैसी होती है, व्यावहारिक होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे कोई भी पॉजिटिव क्वेश्चन, जैसे गणित की पद्धति कैसी होती है, आपसे कह देगा व्यावहारिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको क्या ढूंढना है, गणितीय पद्धति व्यावहारिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स नए नए अनुभव। आपके जो नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन में लिखा है नए नए अनुभव प्राप्त करना, इस तरीके से, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना। देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आपने लिखा है और आप ही समझ रहे हैं, सामने वाला समझ ही नहीं रहा, तो वो आपका स्पष्ट नहीं कहलाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है लिखा हुआ, तो उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अवधारणात्मक ज्ञान या फिर अवधारणात्मक समझ। अब ये अवधारणात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
अवधारणा की जो समझ है, जैसे आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, सबसे पहले उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, तब आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चों में अवधारणात्मक समझ पैदा करना या फिर टीचर से रिलेटेड ऐसा कुछ लिखा है, तो बस उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये देखिए, विषय वस्तु जो है मैथ्स की कैसी होती है, वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली होती है। मैथ्स में आप जानते ही हैं हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें, और ये डे टू डे लाइफ में हमारी काम भी आती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में कहीं पर लिखा हो कि जो गणित की विषय वस्तु है वो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो बस उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रसहीन विषय। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी लग सकता है कि ये तो नेगेटिव चीज़ है, तो देखिए ये नेगेटिव नहीं है। मैथ्स ना आपका रसहीन सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में हो और ऑप्शन में लिखा हो कि ये रसहीन विषय है, तो उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन। ये अभी ऊपर भी आया था, बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, इस तरीके से अगर आपको ये दिख रहा है तो उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयोग करना। प्रयोग करना मतलब देखिए, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है प्रयोग करना, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर देना। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास के लिए सही है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया कि जहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे, तो बस प्रयोग आ गया, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड आता है प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को एनकरेज करना। देखिए, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए हर चीज़ के लिए, तभी तो वो सीखेगा। जैसे आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, अब सपोज करिए बच्चे ने थोड़ा आंसर सही दिया, थोड़ा गलत दिया, तो ऐसी कंडीशन पर आपने क्या करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है कि बेटा ठीक है आपने सही बताया लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम आप बेटर ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को क्या करना है, एनकरेज करना है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में कहीं पर लिखा है प्रोत्साहन, तो उस प्रोत्साहन को देखकर उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विस्तार या फिर व्यापक। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में कहीं पर लिखा हो व्यापक या फिर विस्तार, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका तर्क और तार्किक चिंतन। ये लास्ट आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके बाद हम नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए तर्क और तार्किक चिंतन, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा हो बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास करना या फिर लिखा हो बच्चे में तर्क का विकास करना, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में ना आपको 2 पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं मिलेंगे, एक ही पॉजिटिव टैग वर्ड मिलेगा और उसी को आपने वहाँ पर ढूंढना होता है। ठीक है, तार्किक चिंतन आप जानते ही हैं, जहाँ पर बच्चा हर चीज़ में तर्क लगा पाए कि क्या सही है क्या गलत है, कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से जब बच्चा सोचता है तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तार्किक चिंतन। तो अगर तार्किक चिंतन किसी भी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका हमेशा राइट होगा। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम समझ लेते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप इनको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स जो है ऑप्शन में ढूंढने होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें आपसे पूछा होता है नहीं वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सा सही नहीं है, इस तरीके के। तो सबसे पहला नेगेटिव टैग वर्ड है आपका केवल अभ्यास। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा हो ना, जैसे बच्चों को गणित सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं है, और नहीं है पूछा नेगेटिव क्वेश्चन, और ऑप्शन में आपको दिख गया केवल अभ्यास कराना, तो ये आपका सही हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है और क्वेश्चन भी आपसे नेगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर वहीं आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो कि कौन सा सही है, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोटी और बड़ी पुस्तकें। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि मोटी या बड़ी पुस्तकें, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। और पॉजिटिव क्वेश्चन अगर पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा मोटी या बड़ी पुस्तकें, तो फिर ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। आप जानते हैं वैसे भी ये नेगेटिव चीज़ है, ये गलत चीज़ होती है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। काफ़ी सारे टीचर्स स्कूल में ये चीज़ें करते भी हैं,
आपने देखा होगा काफ़ी सारी क्लासरूम में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग ही होते हैं। टीचर जो है बार बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं की तारीफ़ करते हैं। तो ये क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं, वो अदर बच्चों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर आपसे पूछा हो नेगेटिव क्वेश्चन कि कौन सा सही नहीं है, और अगर ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो इसे आप टिक कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना। देखिए, कभी भी स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको हायर क्लासेस के लिए रेडी कर रहे हैं। एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि एटलीस्ट वो अपनी लाइफ खुद से जी सके, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। ये होता है मेन मोटिव एजुकेशन देने का। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो कि बच्चे को उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए सही होगा, लेकिन पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रैंक और ग्रेड। आप जानते हैं बच्चों को काफ़ी बार रैंक दिए जाते हैं ना, ABCD ग्रेड दे दिए जाते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो बच्चों को रैंक देना, बच्चों को ग्रेड देना, तो रैंक या ग्रेड आपको जहाँ पर भी दिख जाए, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए वो सही हो जाएगा और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केवल शिक्षक केंद्रित। देखिए, पॉजिटिव वर्ड में आप एक चीज़ ऐड कर लीजिए जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, इसमें आप लिख लीजिए बाल केंद्रित। बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो और उसमें लिखा हो बाल केंद्रित, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो केवल शिक्षक केंद्रित, तो वो आपका सही हो जाएगा और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ऐसे ही समझना है कि नेगेटिव टैग वर्ड नेगेटिव क्वेश्चन के लिए सही होंगे और पॉजिटिव टैग वर्ड पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेगेटिव टैग वर्ड आता है फ्रेंड्स कंठस्थ, रटना या याद करना। ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, कंठस्थ करना, रटना या फिर याद करना। कभी भी बच्चों को रटवाना, कंठस्थ करवाना नहीं है, बल्कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों क्या हैं, आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा और ये आपको टैग वर्ड कहीं पर दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो आप उसे टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कठोरता से पालन करना। देखिए, कठोरता वर्ड जहाँ पे दिख जाए आप समझ लीजिए नेगेटिव चीज़ है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे जिसमें लिखा हो कठोर अनुशासन या कठोरता से पालन करना, ये आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही कठोर अभ्यास, कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर की जगह क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला आपकी पॉजिटिव चीज़ होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल, और जो कठोर होता है, रिजिड होता है, इट इज़ ए नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और ऑप्शन में लिखा है बच्चों को कठोर अभ्यास कराना, तो वो आपका सही नहीं होगा। अगर लिखा हो लचीला अभ्यास कराना, तो ये तो पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेगेटिव टैग वर्ड, जो कि सीटेट का फेवरेट टैग वर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। एक तो आपका लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड, और आपका एक ये मैथ्स में जो लड़कियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, इससे रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा ना कि कौन सा सही है इस तरीके से, और ऑप्शन में लिखा हो कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, तो वो आपका कभी सही नहीं होगा फ्रेंड्स, ये नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है सटीकता। देखिए, सटीकता आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे कि सटीकता पॉजिटिव चीज़ है, तो देखिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, तब जाकर आप चीज़ों को सीखते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही बार में आप चीज़ों को सटीकता से सीख जाएँ, बिल्कुल सही सीख जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर सटीकता कहीं भी लिखा है ऑप्शन में और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लैंगिक भेदभाव। देखिए, अभी मैं आपको बता ही रही थी और फिर से ये आपको देखने को मिल चुका है। लैंगिक भेदभाव यानी कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में जो भेदभाव किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीचर्स ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे साफ साफ ये झलकता है कि ये क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं लड़के और लड़कियों में। जैसे आपने देखा होगा कभी स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स क्या कहते हैं कि जो म्यूज़िक करना है वो लड़कियाँ करेंगी, क्योंकि लड़कियाँ गाना अच्छा गाती हैं। अब ये कोई कहीं पर लिखा थोड़ी है कि लड़कियाँ ही अच्छा गाती हैं, लड़के भी तो गाते हैं, है ना। तो इस तरीके से लैंगिक भेदभाव अगर कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो सीधे उसे आप कट कर दीजिए, वो आपका नहीं सही होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए लैंगिक भेदभाव आपका सही नहीं होगा।
कई बार लड़कों से कह देते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। अब एक बात बताइए, क्या रोना लड़कियों का ही काम है? ऐसा तो है नहीं कि जन्म से वो उसी चीज़ को लेकर पैदा हुई हैं। इंसान का रोना या ना रोना वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे, कि वो कैसे एनवायरनमेंट पे रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, वो उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार टीचर स्कूल में ये चीज़ें करते हैं। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक अत्यधिक सरल और रंगीन। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, बट ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। जो मैथ्स की हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, हर सब्जेक्ट में अलग अलग होते हैं, और अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स की जो पाठ्यपुस्तक होती है ना, वो सरल और रंगीन नहीं होती हैं। हाँ, हिंदी में होती हैं। आप हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स जाकर एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको अलग टैग वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन मैथ्स में अलग दिखेंगे, क्योंकि मैथ्स काफ़ी सारे लोगों को बोरिंग भी लगता है ना। तो इसीलिए मैथ्स जो है आपका सरल और रंगीन इसकी पाठ्यपुस्तकें नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है पाठ्यपुस्तक अत्यधिक सरल और रंगीन, तो वो आपका सही हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए मतलब बच्चों को रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं। मेन एम रोजगार पाना नहीं होता, बल्कि वो अपनी लाइफ को जी सके हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसको जो है रोजगार देने के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं। बच्चे को हर एस्पेक्ट में स्ट्रांग बनाना है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा हो कि बच्चे को रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स व्यावसायिक। ये भी इसी से रिलेटेड है, बच्चों को व्यवसाय मिल जाए इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये भी आपका नेगेटिव चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स परिभाषा। देखिए, दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में कई बार, कि अगर बच्चों को कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसका मेन एम क्या होता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए या बच्चों को परिभाषा याद हो जाए, इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना, परिभाषा याद करवाना एम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो कि बच्चों को परिभाषाएं याद करवाना, तो वो आपका सही नहीं होगा। हाँ, अगर लिखा हो कि बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को समझाना, तो वो आपका हमेशा सही होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, इसीलिए अभी ये दिमाग पे क्लिक हो रहे हैं, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन हम कई टाइम से आपको करवा रहे हैं, तो आपको पता भी होगा। इवन CDP में हम 50 क्लासेस क्रॉस कर चुके हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी पेडागोजी वहाँ से बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज के सारे टैग वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, मैथ्स पेडागोजी के पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस आपको क्लास पसंद आई और आपको समझ में भी आया कि किस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख पाएँ। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे इसी टाइम पर इवनिंग में कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।